जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 279 पर। इसके पूर्व लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा है, जहाँ लक्ष्मण जी भांति भांति से परशुराम जी को गुस्सा दिला रहे हैं। उनकी बातों से परशुराम जी को लगातार गुस्सा आ रहा है। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कुछ समझाते हुए, टेढ़ी दृष्टि से देखते हुए शांत रहने का इशारा करते हैं और परशुराम जी को मनाने का प्रयास करते हैं। तब परशुराम जी पुनः एक बार कहते हैं, गर्व स्त्रवही अब नेपरवनी सुनि कठार गति घोर, परशु अक्षत देखहु जियत बैरी भूप किशोर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहई नहा दुदहई रिस जा छाती, भाक उठारु कुंठित नृप घाती, भयउ बाम विधि फिरहु सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहस से रुनावा, बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता, देखु जनक हटि बालक एहू, कीन चहत जल जमपुर गेहूं। बेग बेग करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा, बेहसे लखन कहा मन माही, मुंदे आंख कतऊ को नाही। परशुराम जी कहते हैं रामचंद्र जी से कि जिस फरसे की भयंकर ध्वनि को सुनकर ही राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के हाथ में रहते हुए भी मैं इस राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। आज मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं, गुस्से से मेरी छाती जली जा रही है। हजारों हजार राजाओं को मारने वाला मेरा यह फरसा अपने आप में दुखी हो रहा है कि आज विधाता विपरीत हो गया है, क्योंकि मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो मेरे हृदय में तो किसी के ऊपर दया होती ही नहीं है। आज इस दया ने मुझे असहनीय दुख करवाया है, मुझे सहना पड़ रहा है दुख अपने इस दयालु स्वभाव के कारण। उनकी इतनी बातें सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर उनकी तरफ सिर झुकाया और बोले, हे नाथ मुनिदेव, हे परशुराम जी, आप जिस वायु पर कृपा करते हैं, आपके पीछे पीछे जो वायु चलती है वो भी लगभग आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। लगभग परशुराम जी को चिढ़ाने के अंदाज में लक्ष्मण जी बोले कि आप तो जो वचन बोलते हैं तो मानो फूल झरते हों। हे मुनिवर, अगर कृपा करने से आपका शरीर जलता है तो क्रोध करने पर तो विधाता ही शरीर की रक्षा कर पाएंगे। यह सुनकर परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध हो आया और उन्होंने राजा जनक की ओर देखकर कहा, हे जनक, यह मूर्ख बालक लगातार हट कर रहा है, अपने लिए यमपुर में घर चाहता है लगता है। इसे जल्दी से मेरी आंखों से दूर क्यों नहीं करते? यह राजकुमार देखने में छोटा है पर ये बड़ा ही खोटा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और कहने लगे, आंखें बंद कर लीजिए, आपको कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।